हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। सो फाइनली हम निकल चुके हैं माता वैष्णो देवी की धाम की यात्रा करने के लिए, जो कि हम कर रहे हैं 2023 की यात्रा। सो अभी हम निहारिका कॉम्प्लेक्स में है और निहारिका कॉम्प्लेक्स में हम दिल्ली से यहाँ पहुँच गए थे। वो वाली वीडियो आप पहली वाली वीडियो में देख लेना। और इसके बाद अब यहाँ से अब हम जाएंगे ऑटो करके बाणगंगा, और बाणगंगा से फिर हम आगे यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के आपको सारी जानकारी देता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना। जयकारा माता वैष्णो देवी की जय। चलिए अब हमने फाइनली अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने भी निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे लिया है ना, तो आपको जस्ट सामने ही ना यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे। और ऑटो का जो किराया है ना बाणगंगा तक छोड़ने के लिए वो है 210 रुपये। 4 सवारी ये लेके जाते हैं। 4 सवारी आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। 210 रुपये है। यहाँ से वहाँ जाने का 210 है। सो ऑटो से उतरने के बाद ना ये एक सामने आ जाता है मेन द्वार, और इसको ना आप मेन एंट्रेंस भी कह सकते हैं। और वैसे ये जाना जाता है फ्रिस्किंग पॉइंट से। यहीं पे आपका ना RFID चेक होता है। और पहले ना जो पर्ची होती थी तो पर्ची यहीं पे ही चेक होती थी, ये देखिए। तो यहाँ पे अपना RFID चेक करवाएंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे यात्रा स्टार्ट। तो ये देखिए, ये इस टाइप के ना आपको यहाँ पे स्टिक मिल जाएंगे, डंडे मिल जाएंगे। और हमने भी ले लिया है। ये 20 रुपये का मिल जाता है यहाँ पे। और ये काफ़ी ना हेल्प करता है आपकी जब आप ट्रैक अप करते हैं और जब ट्रैक डाउन भी करते हैं ना, तब भी दोनों टाइम ही मतलब बहुत हेल्प करता है। ये आपको 20 रुपये के मिल जाते हैं। और बाद में जब आप रिटर्न करेंगे इसको तो 10 रुपये आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये है देखिए बाणगंगा, और इसे बाणगंगा भी कहते हैं। हनुमान जी को ना प्यास लगी थी तो माता रानी ने यहीं पे ही बाण छोड़ा था, और उसी बाण से ना यहाँ पे पानी आ गया था। तो ये है, हर कोई जब भी यात्रा जाता है ना तो यहाँ पे पहले सबसे पहले नहाता है, स्नान करता है। और हमने ऑलरेडी कर लिया है और अब हम निकलेंगे आगे की तरफ। ऑलरेडी मैंने इसमें ना डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके ना चेक कर सकते हैं और आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ट्रैक पे चलते चलते आपको ये प्यारे प्यारे से मूर्तियाँ बनी हुई देखो भाई, क्या खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। और इनके भी आप दर्शन करते हुए जय भोले बाबा। और सामने देखिए हनुमान जी पर्वत उठाए हुए। सो पहुँच चुके हैं चरण पादुका, और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। सो यहाँ की कहानी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी है। तो यही वह स्थान है जहाँ पे माता जी ने पीछे मुड़ के भैरव बाबा को देखा था, और यहाँ पे ना उनके साक्षात चिन्ह हैं। तो अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है। और ये है देखिए चरण पादुका, ये सामने ना यहाँ पे है चरण। सो चरण पादुका में ना फ़ोटो खींचने नहीं दी पंडित जी ने। पंडित जी तो बोल रहे थे वैसे, बट वहाँ पे एक पुलिस वाले थे तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कैमरा है वहाँ पे तो अलाउड नहीं है। बट जो हो सका मैंने आपको दिखाया। और अभी चल चुके हैं वापस से अर्धकुंवारी की तरफ। ये देखिए भाई, ऐसे पालकी भी यहाँ पे मिल जाती है। आरती
सो रास्ते में थकावट हो जाए ना, उसके लिए भाई यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है। रास्ते में आपको चलते चलते देखिए इस टाइप के ना बेंचेस मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम कर पाएंगे। और माता रानी का नाम लेते लेते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और थोड़ी से ना सिप पानी की मारते चलिए। ज़्यादा पानी पियेंगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा सिप मारो और चलते रहो। यहाँ पे देखिए ना ऐसे सीढ़ियों से शॉर्टकट है, बट भाई इन सीढ़ियों को तभी यूज़ करना ऊपर चढ़ते टाइम या फिर डाउन होते टाइम, जब भाई आपके पाँव में ना अच्छे से ताकत हो। तो ये देखिए भाई यहाँ से ना ये अर्धकुंवारी है और अर्धकुंवारी में ना आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, बट वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट ये वाला नज़ारा देखिए, ये ना पूरा कटरा सिटी है और यहाँ से ना ये संगल से इस व्यू से पूरी कटरा सिटी दिखती है। और देखो यार रात का व्यू है, कितनी जगमगा रही है भाई, कितनी प्यारी लग रही है ना यार ये सिटी, वाह। देखिए भाई हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी का ना यहाँ पे ये श्राइन बोर्ड की तरफ से अर्धकुंवारी का भोजनालय है। और इधर से ना अर्धकुंवारी मंदिर के लिए रास्ता जाता है, ये देखिए यहाँ से अर्धकुंवारी के लिए रास्ता जाता है ये ऊपर से, और इधर से आप सीधा जाते हैं भवन के लिए। तो यहाँ पे ना आप एक तो आपको अगर आराम करना हो, और ये आपका ना मतलब हाफ पॉइंट बन जाता है। आपने यहाँ आगे मतलब यहाँ तक आप समझ जाइए आपने ना आधी यात्रा तो कर ही ली है, और यहाँ पे आप आराम से भैया रेस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा भैया, यहाँ पे ना बंदरों का बहुत आतंक है। जो भी आप खा पी रहे हैं ना तो उसको संभाल के रखना, वरना भाई बंदर छोड़ेंगे नहीं। बाकी यहाँ पे ना भोजनालय है, चाय वाय पी लेना, यहाँ पे बिस्किट विस्किट जो भी आपको चाहिए ये मिल जाएगा। शाम के टाइम पे शायद आपको कुछ चीज़ें नहीं मिले, बट हाँ राजमा चावल और कड़ी चावल जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे ये भोजनालय की रेट लिस्ट है। अगर आपको चाय पीनी है तो 8 रुपये की मिल जाएगी, कॉफ़ी प्लेन पीनी है तो 15 रुपये की, मिल्क 15 रुपये का, बटर स्लाइस आपको 20 रुपये का। और ये सारे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे प्राइस लिस्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सामान मिलेगा। यहाँ से कम ना ज़्यादा, यही जो प्राइस लिस्ट है एकदम यही मिलेगा। तो हमने ना अर्धकुंवारी वाला रास्ता पकड़ लिया है और हम जा रहे हैं भाई अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर में अगर हमें रूम मिल गया तो वहाँ पे स्टे ले लेंगे, अदरवाइज़ भाई ना तो हमारा भवन में स्टे है ना हमारा अर्धकुंवारी में स्टे है, तो कहीं पे भी स्टे नहीं है। पर एक व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है यार, हमेशा ही ये है भाई, ये वाला ना मुझे व्यू हमेशा ही अच्छा लगता है। और ये पूरी कटरा सिटी दिखती है यार यहाँ से, जितने वो जहाँ पे ज़्यादा वाली लाइटिंग हो रखी है ना, ये पूरा भाई ये कटरा सिटी है। तो चलिए भाई अर्धकुंवारी के दर्शन आपको भी कराते हैं और हम खुद भी करते हैं। तो ये है भाई चेक पोस्ट अर्धकुंवारी का, यहाँ पे भी ना आपकी चेकिंग होगी। अगर गुटका वुटका आपने कुछ भी कैरी करा हुआ है ना तो भैया यहाँ पे जमा हो जाएगा। चलो जय माता दी। हाँ पहुँच चुके हैं भाई अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में ना एक अच्छी चीज़ है कि आपको खाने पीने के लिए ना बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ मिल जाएंगी। और आपको अगर कुछ सामान भी खरीदना ना रात को तो आपको रास्ते में तो कहीं मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ सामने देखो बीकानेर वाला मैकडी, और ये देख लो भाई, और सामने है भगवती भवन, और यहाँ पे देखिए ये है अर्धकुंवारी मंदिर। सो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे टोकन लगाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मतलब जो यहाँ पे गुफा है ना, तो गुफा के अंदर जाने के लिए ना यहाँ पे देखो ये लाइन पे लगे हुए हैं सब लोग। चलो भाई हम भी देखते हैं, अगर मिल गया टोकन जल्दी का तो यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे, अदरवाइज़ शायद आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। टाइम ऑलमोस्ट बच चुका है भाई, 9 बज चुका है टाइम। चलो भाई देख लेते हैं। तो ये पहुंच चुके हैं भाई अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी में ना देखो ये गर्भ गुफा का रास्ता यहाँ से है, और यहीं पे ना ये टोकन डिस्प्ले हो रहा है और वहाँ पे ग्रुप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और ये देखिए भैया यहाँ पे भीड़, वहाँ पे है श्रद्धा भवन, यहाँ पे है भगवती भवन, और ब्लॉक रूम अलग अलग यहाँ पे रूम है। यहाँ पे लॉकर रूम्स हैं, ब्लैंकेट स्टोर है, यहाँ पे अनाउंसमेंट इंक्वायरी है, बहुत कुछ है भैया। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बढ़िया सी वहाँ पे डिस्प्ले चल रही है। और वहाँ पे ना आपको प्राचीन गुफा के दर्शन हो रहे हैं।
तो भाई यहाँ का सीन ऐसा है, ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये 355 पिछले 15 से 20 मिनट तक ना 355 ही है और अभी तक बढ़ा नहीं। तो बहुत टाइम बता रहे हैं, बहुत टाइम मतलब बढ़ता है। अभी 365वां ग्रुप चल रहा है और जो ग्रुप है ना 500 से ऊपर ग्रुप बढ़ चुके हैं। लो जी, लाइट भी चले गई। 500 से ऊपर ना यहाँ पे ग्रुप बढ़ चुका है। तो जो 500 वाले ना, उनको ये बोला गया है कि 30 घंटे बाद उनका नंबर आ सकता है। मतलब श्योरिटी नहीं है बट आ सकता है। और भाई आप मान के चलिए कि अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं ना और आप सोचते हैं कि भैया आके यहाँ पर सीधा दर्शन हो जाएंगे, तो भूल जाओ भाई, दर्शन नहीं होंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा भैया। गर्भ गुफा के दर्शन आप कर रहे हो तो जल्दी तो नहीं होंगे, टाइम देना पड़ेगा। बाकी भाई देख लो यार, यहाँ पे ये है क्राउड और सारे लोग यहीं पे ही बैठे हुए हैं। बाकी सामने जो डिस्प्ले चल रही है और ये है अर्धकुंवारी का मंदिर। ये देखिए भाई, ये है टॉप व्यू ऑफ अर्धकुंवारी। ये यहाँ पे भाई रूम्स हैं। रूम्स की ना मतलब थोड़ा कंडीशन ऐसी है कि भैया सारे के सारे फुल हो चुके हैं। हमें अभी हम ढूंढ रहे हैं, स्टिल हम सर्चिंग कर रहे हैं कि हमें कोई यहाँ पे जगह मिल जाए रहने की। बट ये देखिए यार, लोग ना काफ़ी सारे यहीं पे ही भाई लौट गए हैं। कुछ अपने साथ कंबल लेके आएंगे, किसी ने कुछ रेंटेड ले लिए और बाकी किसी ने कुछ यहाँ से ले लिया। और वहाँ पे है डोनेशन काउंटर, मैकडी बीकानेर वाला, वो सारे कुछ वहाँ पे हैं भाई। यहाँ पे ना खाने की फैसिलिटीज़ सही हैं यार, बस एक यहाँ पे ये बेनिफिट है। बाकी भाई गर्भ गुफा का रास्ता उधर से है, तो वहाँ से ना भाई मतलब उम्मीद नहीं है कि आप 24 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। आपको ना टाइम लेना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर आपको ना गर्भ गुफा के दर्शन करने हैं तो भैया टाइम देना ही देना पड़ेगा। बाकी ये है देखिए सामने मंदिर। तो भाई रूम्स तो यार यहाँ पे मिले नहीं भाई, रूम नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पे डोरमेट्री भी ढूंढ रहा था, रूम्स तो है ही नहीं। डोरमेट्री में कोशिश कर रहा था, जो भी यहाँ पे भवन है ना और जो श्राइन बोर्ड के हैं, तो भाई नहीं मिला। बहुत गिड़गिड़ाया यार, बट भाई उन्होंने नहीं दिया यार, बिल्कुल भी नहीं दिया। और वैसे यहाँ पे रूम है भी नहीं। थोड़ा सा हम लेट भी आ गए। जो यहाँ पे हॉल होता है ना, जो फ्री होते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मिल जाए यार एटलीस्ट, मतलब आपको जगह मिल जाए, जगह मिल जाएगी। ब्लैंकेट्स तो आप ले ही लोगे, फिर रेंटेड ले लोगे। बट भाई कुछ नहीं, हम अब 9-10 बजे के आसपास तो ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ ही मिलना है यार। बट हाँ, डोरमेट्री के लिए मैंने बहुत गिड़गिड़ाया यार, डोरमेट्री भाई नहीं दी उन्होंने। चलो ढूंढते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भैया भवन की तरफ चलेंगे। ऐसे ही थोड़ा वेट करते करते टाइम काटेंगे। चलो भाई, पता नहीं भाई कुछ गुड न्यूज़ है या क्या है। अच्छा खाना है, ये खाना चलो भाई खाना खा लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ पे ना हमें स्टे के लिए तो कुछ भी नहीं मिल पाया। एंड हमने ना यहाँ पे डिनर तो कर लिया। थाली अराउंड आपको 100, 120, 130 रुपये के आसपास ना मिल जाएगी। एंड यहाँ पे ना आपको वॉशरूम करना है तो वॉशरूम भी मतलब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यार अभी हम जा रहे हैं वापस भवन की तरफ, तो चलिए जय माता दी। तो अगेन मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप भी चाहते हैं ना यहाँ पे गर्भ गुफा के दर्शन करने, तो भाई टाइम देना पड़ेगा आपको 1 से 1.5 दिन तो कम से कम। और अभी हम जा रहे हैं भाई भवन की तरफ। भाई ये देख रहे हो, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं मिली तो भाई यहीं पे ही सो गए। ये है रास्ता, ये देखिए भाई। तो हमें भी रूम नहीं मिला, हमने तो फिर यही सोचा चलो भवन की तरफ ही चलेंगे। तो यार आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करनी थी कि यार यहाँ पे डोरमेट्री या फिर रूम्स वगैरह को लेके थोड़ा ऑनलाइन हो जाइएगा यार। ऑनलाइन मतलब आप अपना कंफर्मेशन लेके आना यार, क्योंकि आप सोचेंगे ना नवरात्रों के टाइम में स्पेशली कि आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएं, डोरमेट्री मिल जाएं, 1 बेड 2 बेड, तो भाई पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत कम है मिलने की। तो आप ये लगा लो यार, हमें भी मतलब नहीं मिला। तो और रात को हम मतलब रात को ट्रैवल कर रहे थे तो नहीं मिला। और बस एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो भी करो ऑनलाइन बुक कर लो। और अभी रिसेंटली ना जो श्राइन बोर्ड की एप्लीकेशन है, श्री माता वैष्णो देवी जो ऐप है, वेबसाइट है, तो वहाँ पे ना भी बुकिंग्स नहीं हो रही हैं टिल दिसंबर 1 दिसंबर तक। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा
शायद वेबसाइट उनकी कुछ अपडेट हो रही है। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिखे तो उनकी वेबसाइट कुछ अपडेट हो रही है, तो वो 2-4-5 दिन में या फिर हो चुकी होगी अपडेटेड, तो देख लीजिएगा। बट कोशिश करना कि आप ना लेके ऑनलाइन ही आना भाई, स्पेशली अगर आप भवन में आ रहे हैं या फिर आप अर्धकुंवारी में रूम के लिए देख रहे हैं। चलिए, जय माता दी। जय मां, जय मां पिंडी वाली आरती, जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जिस तेरा पवन। सो ये पहुंच गए हम ढोसा पॉइंट हिमकुटी। तो ये है हिमकुटी, और हिमकुटी में ना आपको भोजनालय मिल जाएगा, खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था है, वॉशरूम वगैरह आप जा सकते हैं। तो यहाँ से तो भैया हमने तो ना अर्धकुंवारी में ही खाना खा लिया था। यहाँ से भाई निकल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। आगे चलते ही एक आएगा चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट में चेकिंग करा के निकल जाएंगे भाई, हिमकुटी भी क्रॉस कर देंगे। चलो, जय माता दी। रास्ते में चलते चलते ना आपको इस टाइप के लिखा हुआ आपको दिखेगा, पत्थर गिरने की आशंका है, यहाँ ना रुके। सो यहाँ पे ये है फ्रिस्किंग पॉइंट भवन का। सो जब आप ना कटरा से ऊपर यात्रा करेंगे तो लास्ट आपको यही यहाँ पे चेक पोस्ट है, ये यहाँ पे आपको चेकिंग करवानी है। और उसके बाद ये देखिए, ये है पार्वती भवन। तो फाइनली आप पहुँच जाएंगे भाई भवन के द्वार पे। और अब देखते हैं यार यहाँ पे भी क्या व्यवस्था रहती है। मिल जाए यहाँ पे रूम तो थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे। टाइम हो गया भाई 12:30। चलो भाई देखते हैं। ऑलरेडी ना ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई, सो देख लेना, और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन है, काम आएंगी आपके। सो गाइस ये है देखिए मनोकामना, और मनोकामना में भी भाई साहब ऑनलाइन ही बुकिंग होती है, ऑफलाइन तो भाई बहुत मुश्किल है। और जस्ट उसके सामने ही ना ये हॉल है, बट हॉल में भी अगेन मुश्किल हो जाता है मिलना। तो अब हम जा रहे हैं दुर्गा भवन, और यहाँ पे आपको ना टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे। एक चीज़ में से भी मिसिंग है, जो कि मेरे को आपको बैटरी कार की इन्फॉर्मेशन देनी है। घोड़ी, पालकी, खच्चर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो गवर्नमेंट रेट है, जब भी आप आएंगे तो उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होती है। और अगर आप बैटरी कार भी करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन ही मिलेगी आपको। सिमर चरण तेरा